कैसे देखेंगे सारे बच्चे? पीछे आ देगा आपको? यस सर। ये देखें जी, बोनी पेल्विस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि टाइप्स ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस, मतलब बेसिकली मेल में हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। पेल्वियोमेट्री क्या है? व्हाट इज पेल्वियोमेट्री? मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ द पेल्विस। तो ये मेल में जरूरत पड़ती है या फीमेल? फीमेल। तो इसलिए वी फोकस ऑन द फीमेल पेल्विस फ्रॉम गायनिकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है एनाटॉमी ऑफ द बोनी पेल्विस, एक्सप्लेन्स एंड डायमीटर। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है? द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द पेल्विस। अब ये पेल्विस पड़ा है ना, किधर है? इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बनाओ कैसे है इसके मुताबिक। सर ये जो क्या शो कर रही है, मतलब ये नीला सा क्या है? यस तो इसको क्या क्या टच कर रहा है? एंड द प्यूबिक टुबरकल इन द सेम प्लेन। रखो इसको, रखो, ये पकड़ो इसको एनाटॉमिकल पोजीशन कॉपी रखो सीधी। अपनी बॉडी के हिसाब से। अच्छा, बॉडी के साथ सर ये सेम प्लेन अब में आप आएगा। खड़े हो ना, यस अब सर। आप खड़े हो तो आपका पेल्विस कैसे है? ऐसे इस तरह ये प्यूबिक टुबरकल है ना, मतलब यस। आप खड़े हैं, जब आप बैठ जाएंगे तो पेल्विस ऐसे हो जाएगा। जैसे मैं बैठा हूँ ना तो मेरा पेल्विस ऐसे है, आप खड़े हैं आपका पेल्विस ऐसे है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पेल्विस? The word pelvis means what? Basin. ये देखो, ये बेसिन लगा हुआ है, इसको पकड़ो, पकड़ो, ये बेसिन है। अब मैं आया हूँ, मैं हाथ धोने लगा इसको, देखो मैं यहाँ पे शावर है, तो ये इसका ड्रेन है ना, नीचे पानी निकलना है, दिस इज बेसिन। ठीक है, तो इसका ये क्या है? इसके ऊपर क्या है और इसके नीचे क्या है? ऊपर फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस। pelvis is the part of abdomen and the real pelvis is below this one. Is that clear? यस अच्छा, अब ये एनाटॉमिकल पोजीशन जो है उसमें क्या है कि एक वर्टिकल प्लेन है ऐसे, आप अपनी कॉपी रख सकते हैं, किताब रख सकते हैं, तो ASIS और ट्यूबरकल इसको टच करनी चाहिए। यस So this is what the anatomical position is. ठीक हो गया? यस अच्छा, उसके बाद the types of pelvis, gynecoid pelvis, android pelvis, anthropoid pelvis, and platyploid pelvis. यस ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे। तो gynecoid means फीमेल सर्कल शेप। सारी फीमेल का डिपेंडेंट होता है, जिसको बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ये वो करने से। एंड्रॉइड जो Heart shape। और हर दो ऑपरेशन करना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है ना, CPD है, सिपेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है। और एंथ्रोपॉइड ये भी एब्नॉर्मल है, Oval। और प्लेटिप्लॉइड भी, ये फ्लैट है, ये एंट्रोपोसियल है, ये मर्दाना है और ये जराना है। ओके, अब इनकी शक्लें देखिए, ये एंड्रॉइड है, आपके जैसे खून है ना, एंड्रॉइड है ना, खून भी, यस तो ये एंड्रॉइड है, ये एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड, ये गायनाकॉइड और ये प्लेटिप्लॉइड। फर्क Yes। देख ले, जो असली है वो ये है इन फीमेल्स। इन फीमेल ना, जो टिपिकल होना चाहिए, और उसकी शक्ल ये होनी चाहिए। और हार्ट शेप ये Males। एंड्रॉइड की, और ये जो Abnormal। एंथ्रोपॉइड है ये लंबा सा है और ये चौड़ा सा है, एबनॉर्मल। तो नॉर्मल ये है। ठीक हो गया जी? अब बोनी पेल्विस जो है इसकी किस चीज़ से मिल के बना होता है? ये बोन जिसमें इलियम है, इस्कियम है और प्यूबिस है, तो उसके बाद सैक्रम, ये तीसरी वाली बोन, ये वाली सैक्रम, देन कॉक्सिक्स, ये आखिरी वाली बोन, इसको टेल बोन भी कहते हैं। यस ठीक है, कॉक्सिक्स एंड द जॉइंट एंटीरियरली बाय द pubic symphysis and posteriorly by the sacroiliac joints। ये pubic symphysis और ये sacroiliac, ये किस किस्म का जॉइंट है? सेकेंडरी कार्ड सेकेंडरी कार्टिलेज, और ये
synovial. Although it's not that movable, लेकिन ये synovial है. अब फीमेल बोनी पेल्विस जो है उसके दो हिस्से आपको बताएंगे कि फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस और द ग्रेटर पेल्विस, ठीक है, एंड द अदर वन इज द ट्रू पेल्विस और द लेसर पेल्विस. द ग्रेटर पेल्विस और द पेल्विस मेजर, okay, also known as false pelvis, anteriorly in the abdominal wall, posterolaterally the iliac fossa, and posteriorly the L5 and S1 vertebrae. Lesser pelvis, the pelvis minor, the real pelvis, okay, also known as the true pelvis, composed of the inlet, the brim, जहाँ से दाखिल हो रहे हैं उसमें. अच्छा, इनलेट क्यों कहा गया? क्योंकि बच्चा इसमें पहले दाखिल होता है ना, एब्डोमेन में पड़ा होता है, यूट्रस तो बड़ी हो जाती है ना, एब्डोमेन में चल जाती है, फिर वहाँ से बच्चे का हेड पहले जाता है, फिर वो इस तरह ये पाथ लेता है बच्चा. तो दिस इज द यूजुअल पाथवे composed of the inlet brim cavity and the outlet cavity formed by hip bone, pubic bones, ठीक है, और उसके बाद ischium, ilium, sacrum and consists of the pelvic viscera, the urinary bladder, rectum, uterus and the ovaries. And outlet क्या है? Diamond shaped है. ये जो outlet है ना, ये diamond shaped है, made up of the pubic bones, the ischium, ischial tuberosity, sacrotuberous ligaments, and the fifth segment of the sacrum. ये देखिए क्या है ये? इनलेट है कि आउटलेट है? आउटलेट. आउटलेट है, ठीक है. ये एंट्रोपोस्टीरियर, ये ट्रांसवर्स है. ये देखिए, ये भी क्या है? आउटलेट. आउटलेट है. तो एपी डायमीटर 13.5 है और हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ये ट्रांसवर्स जो है वो 11 सेंटीमीटर. The pelvic inlet or the brim boundaries. Boundaries यहाँ से शुरू करेंगे. What is this? Sacral promontory. Then ala of the sacrum. Ala Ala of the sacrum. Then the sacroiliac joint itself. Then the iliopectineal line. ये जिसमें किसी ने line लगाई हुई है. Yes. Iliopectineal line. Then the iliopubic eminence. The iliopubic eminence ये वाली. Yes. Iliopubic eminence. Then what? Upper border. of the superior pubic ramus ये. Yes. ठीक है. Yes. And then the pubic tubercle. Okay. Then the pubic crest. ठीक है. And the upper border of the symphysis. ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आधा हाफ और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हाफ. You should be knowing the components. Now, what is clinical pelvimetry? Measurement. Like ये कौन करता है? डॉक्टर. डॉक्टर करते हैं या रेडियोलॉजिस्ट करता है? डॉक्टर नहीं. रेडियोलॉजिस्ट करता है. सर पेल्विक हमेशा रेडियोलॉजिस्ट करता है और एक्सरे से होती है. ठीक है जी. पहले वो एक्सरे लेता है पेल्विस का और फिर उसमें नाप तोल करता है सारा कि बच्चा गुजर भी जाएगा या नहीं. तो वो आपको लिख कर देता है कि ये CPD है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है और ये सिजेरियन होगा, ये बच्चा नॉर्मल नहीं पैदा होगा. तो पहले बिफोर हैंड वहाँ पर बता दिया जाता है कि जी ऑपरेशन होगा, नॉर्मल नहीं होगा. तो पेल्विमेट्री का ये फ़ायदा है. ठीक है. सो द क्लिनिकल इवेल्युएशन इज स्टार्टेड बाय असेसिंग द पेल्विक इनलेट. ठीक है. इनलेट भी और आउटलेट भी दोनों. Pelvic inlet can be assessed clinically for its anteroposterior diameter. ठीक है. The obstetric conjugate, you know what is obstetric conjugate? No. No. Can be estimated from the diagonal conjugate which is obtained on clinical examination. The diagonal conjugate is approximated by measuring. अब कैसे diagonal निकालना है? DC, diagonal conjugate, from the lower border of the pubis to the sacral promontory using the tip of the second finger and the point where the base of the index finger meets the pubis. ठीक है जी. ये देखिए, ये जो है ना, ये है डायगोनल कंजूगेट. मतलब एक तरफ आप प्रमोटरी को टच कर रहे हैं, बताओ वो जाएगा भी से जा रहे हैं.
देखो कितना मुश्किल काम है, वजाइना में से आप प्रोमोटरी को टच करें। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डायगोनल कन्जुगेट। ये इस तरह है डायगोनल कन्जुगेट, यहाँ से, ठीक है, ऊपर से यहाँ से। सर इसमें सेकंड फिंगर का क्या यूज़ है? इसमें लिखा होता है सेकंड सेकंड फिंगर। है ना, ये वाली इंडेक्स फिंगर। वाह, अंगूठा तो जाना ही नहीं, अंगूठा तो छोटा होता है, उंगला तो सबसे छोटा है, ये भी छोटी है। तो यही है, इसको बड़े मतलब बड़े फोर्सफुली आप ले जाएंगे और ये टच, दिस इज डायगोनल। सर ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं हो सकता? क्लिनिकली तो हाथों से ही करोगे ना। अच्छा सही सही है। इंस्ट्रूमेंट क्या मतलब है, आप स्टील की रॉड डालोगे उसमें, वो फाड़ देगा यूट्रस को या कोई और मसला कर देगा। नहीं सर, वो पड़ा तो शायद वो बोन पे टच होगा तो उससे फिर मेजरमेंट मिल ये जाती बेटे है। उंगली टच होती ना, देखो आपको लाइव फीलिंग हो रही है ना। देखिए उंगली डाली आपने, ये आपने उसको डीपली पेनिट्रेट किया तो आपको बोन मिली यहाँ पे। इससे अच्छा क्या एविडेंस हो सकता है? सर इससे मेजरमेंट कैसे होगी? मतलब फिर आप मतलब कि आप यहाँ से अच्छा यहाँ तक नाप लें। समझ गया सर। और सर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट का क्या मतलब था? ये डायगोनल कन्जुगेट है। अच्छा जाएंगे क्लास शुरू होगी नहीं अभी से टाइम है सर। यस सर। बहरहाल जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ, यस सर। ज़बरदस्ती वाली बात तो है ही कोई। Yes, sir. ये देखिए डायगोनल कन्जुगेट, यस सर समझ समझ गया। आया आपको? उसके बाद दी ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट क्या है? द ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट इज देन एस्टिमेटेड बाय सबट्रैक्टिंग 1.5 to 2 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द हाइट एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द प्यूबिस। अच्छा, वो ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है? वो यहाँ से यहाँ तक है और डायगोनल यहाँ से यहाँ तक है। यस तो कौन सा लंबा है? ये लंबा है या ये वाला लंबा? डायगोनल। डायगोनल, तो उसमें से 1.5 to 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। अब समझ आए? यस। Often the middle finger of the examining hand cannot reach the second promontory. Thus, the obstetric conjugate is considered adequate if the diagonal conjugate is greater than or equal to 11.5 centimeter. The anteroposterior diameter of the inlet is considered to be adequate. ये पैराग्राफ नहीं समझ आया सर। बेटे उससे लिखा है often, यस सर। यानी कि अक्सर। अक्सर। The middle finger or the index finger of the examining hand cannot reach the second promontory. अब आप कितना जोर लगाएंगे, वजाइना वो जारी चीखें मार रही है और आप कर रहे हैं, है जी? तो वहाँ तक जाने में मतलब टेक टाइम। सर मिडिल फिंगर तो इसको नहीं कहते, ये तो इंडेक्स से अलग नहीं होगी? बेटे मिडिल फिंगर ये है ना। यस समझ गया। ये अच्छा मिडिल ऐसे। फिंगर है। मतलब यूजुअली आप देखें जब आप यहाँ से डालेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है ना। ये बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद थस द। 10। अच्छा, वो जब ऑफन वो नहीं पॉसिबल तो ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट इज कंसीडर्ड एडिक्वेट। फिर यही हम नाम लेते हैं एक्सरे से ना। यस सर। अच्छा, इफ द डायगोनल कंजुगेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर, the anteroposterior diameter of the inlet is considered to be adequate. Now the anterior surface of the sacrum is then palpated to assess its curvature. फिर इसको हाथ लगा के देखें, ये भी तो स्ट्रेट है या कर्व्ड है, ठीक है? The usual shape is concave, ऐसे sloping, concave. A flat or convex shape may indicate the anteroposterior constriction throughout the pelvis. अगर ये बिल्कुल सीधी है या इस तरह कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब है बहुत काम खराब है, कंस्ट्रिक्टेड पेल्विस है, बच्चा गुजरेगा कोई नहीं। तो सर इस बॉन्ड को सीधा नहीं किया जा सकता, ये एबनॉर्मलिटी रहेगी ये जो कॉन्वेक्स अगर हो इनको जाए? कैसे आप सीधा कर सकते हैं? अच्छा। मुक्का मारेंगे यहाँ से। डायगोनल कंजुगेट, अब आप देखें उसने यहाँ पे ये उंगली जो है ये यहाँ नीचे से वो वहाँ तक गई है तो ये डायगोनल कंजुगेट है, ठीक है? और ऊपर से नापेंगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव। सर अगर ये कॉन्वेक्स हो जाए तो फिर जितने भी प्रेगनेंसी होगी सारी की सारी प्रेगनेंसी सी सेक्शन ही होगी? जी जी जी। अच्छा समझ गया। मतलब देखें जब बच्चा नहीं आ रहा बाहर, यस सर। तो फीटल डिस्ट्रेस शुरू हो जाती है। समझ गया। माँ जोर लगा रही है, लगाओ बीबी जोर, हो कर रही है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा, थपेड़े खा रहा है, अंदर ही उसका टिन मोटी हो गई है, डज लग रहा है इधर उधर है, और भी सूज गया, मतलब हीमाटोमा बन गया। अब उसने फिर भी बाहर नहीं आना क्योंकि अब और मोटा हो गया ना।
तो इसलिए इस चक्कर में नहीं तो पड़ते। सर इस बॉन्ड के आगे तो कोई बॉन्ड नहीं होती, तो ऊपर से थोड़ा सा आगे होके नहीं आ सकता, मतलब क्योंकि आगे तो कोई बॉन्ड नहीं है ना, ये इसलिए। सड़क है तो नहीं आगे पीछे का पार कर ये तो पुत्र जिसले बंदा बच्चा बाहर आता है ना उसले पता लगता है, उर्दू ते ला रहे हैं ना गैस। समझ गया सर। अच्छा, द ट्रू कंजुगेट 11 सेंटीमीटर, द ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट 10.5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल कंजुगेट 12। तो इसका मतलब डायगोनल सबसे बड़ा है ना। मेजरमेंट्स ऑफ द पेल्विक इनलेट, इनलेट को कैसे नापना है? 4 डायमीटर्स ऑफ द पेल्विक इनलेट, एंट्रोपोस्टीरियर ट्रू कंजुगेट, डायगोनल कंजुगेट कैन बी मेजर्ड क्लिनिकली, डायगोनल क्लिनिकली होगा, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव कंजुगेट एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। द मिड पेल्विस, अब इसको कैसे नापना है? ये तो आपने इनलेट को नापा ना। यस। अब मिड पेल्विस कैन नॉट एक्यूरेटली बी मेजर्ड क्लिनिकली इन आइदर द एंट्रोपोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। मतलब क्लिनिकली कोई चांस नहीं है इसको मेजर करने का एक्सेप्ट द एक्सरेज। A reasonable estimate of the size of the mid pelvis, however, can be obtained as follows. The pelvis side walls can be assessed to determine whether they are convergent rather than having the normal, almost parallel configuration. The ischial spines are palpated carefully to assess their prominence, and the several passes are made between the spines to approximate the bispinous diameter. ये देखिए, the length of the sacrospinous ligament is assessed by placing one finger on the ischial spine and on the sacrum in the midline. Sacrospinous ligament होता है। यस। The average length is 3 fingers breadth. If the sacrospinous notch that is located lateral to the ligament can accommodate 2.5 fingertips, the posterior mid pelvis is almost likely of adequate dimensions. Short ligament suggests a forward inclination of the sacrum and a narrowed sacrospinous notch. सर ये मॉडल पे बता सकते हैं जो उन्होंने कहा कि फिंगर रख के ये देखिए सैक्रम। ना, बात ये है कि ये है स्पाइन ऑफ द यस। ischium, यस सर। ठीक है। यहाँ से जो लिगामेंट ये सैक्रम तक जाएगा वो सैक्रोस्पाइनस होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह मेजर होगा, इस तरह फिंगर रखें। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट ये है ना, तो इसको वो देख रहे हैं कि अगर ये छोटा है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, अगर ये एडिक्वेट साइज का है तो फिर ठीक है। तो ये जो साइज है ये 3 फिंगर ब्रेथ होना चाहिए हाँ, डायमीटर, समझ गए। This is done by first placing a fist between the ischial tuberosities, ठीक है। ischial tuberosities, ये देखें, ये tuberosities है, इस दरमियान में फिस्ट रखेंगे, देखें। ये तो नहीं आ रही सर। अच्छा आ रही आ ही गई है ना तकरीबन, ठीक है। अच्छा, दिस इज डन बाय प्लेसिंग अ फिस्ट बिटवीन द ischial tuberosities, ये pelvic outlet is assessed हो रही है, ठीक है। And 8.5 centimeter distance is considered an adequate transverse diameter. The posterior sagittal measurement should be greater than 8 centimeter. The infrapubic angle, ये कहाँ पे है? इंफ्राप्यूबिक, ये। यस इंफ्राप्यूबिक एंगल। Pubis से नीचे। The infrapubic angle is assessed by placing the thumb next to each inferior pubic ramus and then estimating the angles at which they meet, ठीक है जी। तो क्या रखना है? थंब रखना है यहाँ पे ना, थंब। अच्छा, फिर an angle of less than 90 degrees is associated with the contracted transverse diameter in the mid plane and outlet. तो अब आप ये देखें कि ये वाला जो एंगल है, यस सर। ये इसको ऐसे रखें, यस। इस पे उंगलियां रखें, तो ये होगा मेल। यस। बेटे ये देख, मैंने सिर्फ ये रखा है और ये चूंकि इसके साथ मिल गया है तो ये मेल है, और अगर मैं ये रखूँ तो ये फीमेल है। तो ये देखो, ये इस पे फिट नहीं आ रहा ना, ये चौड़ा है। तो दिस इज नैरो, दिस इज वाइड। सर ये जो फिस्ट रखने की बात की थी, ये क्लिनिकली रख सकते हैं? इतनी स्पेस होगी? ये जो उन्होंने कहा था मेजरमेंट के लिए आउटलेट। एक्सरेज पे हो रहा है। अच्छा, एक्सरेज में कह रहे हैं। क्लिनिकली तो ज़ाहिर बटक्स है। Yes, sir. The radiological assessment of the pelvis. When an accurate measurement of the pelvis is indicated, nuclear magnetic resonance, ये जो magnetic resonance जो है, क्या कहते हैं उसको? MRI may be used. The advantage of the MRI over the X-ray or CT, computerized tomography,
for the pelvic suspend is the lack of ionizing radiation exposure. Indications: clinical evidence or scientific history suggestive of pelvic abnormality and a history of pelvic trauma. ये देखें अब, ये देखें, ये इनलेट उसने नापा, ठीक है, सॉरी, ये आउटलेट है, और ये जो है नहीं सर, ये नीचे वाला आउटलेट है 7.6, ये इनलेट है। 8.9 और ये 7.6। मेजरमेंट ऑफ द pelvic inlet brim AP diameter, जो ब्रिम है इसका AP diameter ट्रांसवर्स diameter, ठीक है। AP diameter is the distance between the midpoint of the second promontory to the midpoint of the upper border of the sacrum, जो measurement की थी, मिड से लेके इसके मिड तक। यस। फिर ट्रांसवर्स डायमीटर जो है द डिस्टेंस बिटवीन द इलियोपेक्टिकल लाइंस, यहाँ पे, यस, ठीक हो गया। एंड द ऑब्लिक डायमीटर, ये ऑब्लिक डायमीटर डिस्टेंस बिटवीन वन sacroiliac joint to the opposite iliopubic eminence, इस जॉइंट से लेके इस एमिनेंस तक, या इस जॉइंट से लेके इस एमिनेंस तक, मतलब ऑब्लिक ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। यस। ये देखें आप, ट्रू कंजुगेट, डायगोनल कंजुगेट, AP आउटलेट, ठीक है, 13.5 सेंटीमीटर। तो सर वो हाउ डज द एल ऑफ द सैक्रम फॉर्म, इसका क्या आंसर होगा? हेलो उसको एला तो ये साइड है ना, साइडों को कहते हैं ना एला, ये मोडे जो है शोल्डर, अच्छा, ये एला देख जा रहा, तो एला की बिल्कुल एला एली, ALAE, ALA एला, ALAE एली। यस। हाउ इज एल ऑफ सैक्रम फॉर्म्ड? अच्छा, व्हाट इज नहीं का साइड है ना, ये तो ये ना, ये S1 है ना, यस सर। S1 की जो साइडें हैं ये एला है। तो ये तो हम बता देंगे, अगर वो पूछे हाउ इट इज़ फॉर्म तो उसमें हाउ की फॉर्मेशन में क्या जवाब देंगे, कैसे बनती है? यार इट इज द पार्ट ऑफ सैक्रम। अच्छा, पार्ट ऑफ सैक्रम। सैक्रम जो है उसमें देखिए 5 सैक्रल वर्टिब्री जुड़ गए हैं, यस सर, अल्लाह की तरफ से, यस। ठीक है। अब इसमें एक टर्म यूज होती है लंबराइजेशन एंड सैक्रलाइजेशन, इसका आपको पता है क्या है? नहीं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लंबराइजेशन लंबराइजेशन एंड व्हाट इज सैक्रलाइजेशन? नहीं पता सर, बता दें। सुन लो, ये है S1 और अल्लाह ने देखो निशान लगाया कि यहाँ तक S1 था, फिर ये S2, S3, S4, S5, 5 वर्टिब्रे मिलकर एक सैक्रम बनी, Yes. लेकिन नाउ इट इज बिहेविंग एज वन बिकॉज 5 फ्यूज हो गए, यस। ठीक है, जिसके उनकी फ्यूज हो गई है बिल्कुल। अच्छा, अगर आपका S1 जो है वो S2 पे मूव करे यस। तो इसका मतलब होता है लंबराइजेशन। क्या मतलब? लंबराइजेशन, नंबर तो आपस में मूव करते हैं ना, अगर S1 भी S2 पे मूव करे तो ये लंबराइजेशन है। यस। लेकिन अगर L5 S1 के साथ जुड़ जाए एंड इट बिहेव्स लाइक ए सैक्रम तो दिस इज सैक्रलाइजेशन। और सर व्हाट इज द नैरोस्ट पार्ट ऑफ द पेल्विक कैनाल बिटवीन द टू इशियल स्पाइंस? ऑफ कोर्स, ये देखो ना, ये और सर ये जो है ये मेल की है ना? ये मेल है। यस। कैसे पता चला? ये देखिए आप ये बनाए और देखिए इसमें भी डाला कि नहीं, तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि ये मेल है। अच्छा। और अगर आप फीमेल लेकर आए तो मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा, तो वो फीमेल फीमेल पेल्विस वो ला रहा है सर, अली कौन सा ले आओ। उस वक्त सर एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज कॉर्नू? CORNU। कॉर्नू जो है वो इनको कहते हैं, ये जो कोने होते हैं ना जी, ये वर्टिब्रे सर ने कहा था इधर एक सुराख होता है, इधर बनाया नहीं, उसको हाइटस कहते हैं, और उसके ऊपर ये दोनों को कॉर्नू कहते हैं। ये दो कार्ड अच्छा, ये कॉर्नू है। अच्छा सर, नहीं सर ने कॉर्नू हॉर्न या कॉर्नू एक सींगों को कहते हैं ना। सर कॉर्नू सुराख को नहीं कहते, वो जो ऊपर 2 सुराख बने हुए हैं? ये तो देखो ना, ये तो हाइटस है, सेकंड सैक्रल हाइटस है, ये इसका इनलेट है, ये इसका आउटलेट है। नहीं नहीं सर, ये वाले सुराख कह रहा हूँ। तो नहीं ये तो फोरामिना है, अच्छा, ये तो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है, सैक्रल सही। और सर ये है कि व्हाट इज सैक्रल हाइटस एंड व्हाट एग्जिट फ्रॉम इट एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? अब देखो ना, अब ये इनलेट है, इसमें क्या दाखिल होता है? और जो सर वो ले आया फीमेल का। brain से निकलता है, अच्छा, इसमें क्या गुजरता है? वो नर्व्स की स्पाइनल कॉर्ड, नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तो ख़त्म हो जाती है। क्या गुजरता है?
नर्व्स के आगे जो निकलती हैं क्या कहते हैं फाइबर्स उसको? कार्डा इक्विना, कार्डिक कार्डाइकोन। कार्डा इक्विना। अच्छा सर ये रही फीमेल। वो सरिया फीमेल का अब आप देख लें, आप इसको ऐसे रखेंगे ना तो ये नहीं फिट आ रहा, नहीं आ रहा। ये ऐसे। अच्छा इस तरह भी हो ये जाता फिट। समझ गए। अब आप दोनों आमने सामने रखें, आपको खुद पता लगेगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। ये फीमेल है वो मेल ओवरऑल है। देखो, जो स्मार्ट है, जो छोटा है, पतला है, ठीक है ना, समझ और वेट में कम है, ये बड़ा हैवी है। देखो उठा के भी देखो, ये भारी है। Yes, और ये sir. हल्का है, उठा के देखो, इसको देखो और इसको देखो। तो फीमेल हर तरीके से कम है, बट एक्सेप्शन आते हैं, बड़ी बड़ी पहलवान फीमेल भी होती है। अच्छा सर वो एक आप भी, yes, आपको सर। मुक्का मारे आप हो जाए। सर अगर पूछे व्हाट इज सैक्रल हाइटस तो लाइन में किस तरह बताएंगे कि सेक्युलर हाइड्रोस तो ये सुराख है ना, जो सेक्युलर में है। सेक्रम में और व्हाट एग्जिस्ट फ्रॉम इट तो वो जो आपने वर्ड क्या बोला कार्डिक कोई ना, कार्डिको ने The और continuation और उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो जब आप जहाँ पे नर्व्स को Anesthesia एनेस्थेटाइज देते हैं। करना चाहेंगे तो Anesthesia एनेस्थीसिया देंगे ना, कॉर्डल ब्लॉक देंगे। अच्छा और सर एक क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस टू द जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस इन द प्रेगनेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। वो रिलैक्स हो जाते हैं ना, अच्छा लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं और उसका पेल्विक बीटी में इजाफा हो जाता है, डायमीटर। सही है सर बच्चा जो पैदा हो रहा होता है तो अल्लाह उनको ढीला कर देता है। समझ गया सर। हार्मोन होती है रिलैक्सिन, सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। तो जब प्लेसेंटा निकल गया तो रिलैक्सिन भी खत्म, तो फिर दोबारा ठीक ओके सर।